मध्य प्रदेश के लिए ये हैरत की खबर नहीं है। जिन लोगों की सालों पहले मौत हो चुकी है वो सरकारी राशन खा रहे हैं। जब हमारे सहयोगी उस गांव में पहुंचे तो परिजनों ने इसकी पुष्टि भी की। पंचायत भवन भी गोबर के कंडे बनाने, भूसा और गेहूं रखने के काम आ रहा था, तो मुर्दों की फिक्र कौन करता। सवाल पूछा तो जिम्मेदार कैमरे से भागने लगे। देखिए एनडीटीवी के बदरवास के चंदोरिया गांव से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की एक खास रिपोर्ट। दिल थाम कर बैठिए, आज हम मुर्दों के गांव जा रहे हैं। ये इतना खतरनाक गांव है कि यहाँ मुर्दे भी सरकारी राशन खाते हैं। शिवपुरी जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हैं बदरवास ब्लॉक के चंदोरिया गांव में। चंदोरिया गांव का ये सामुदायिक भवन है और सामुदायिक भवन के साथ साथ ये ग्राम पंचायत चंदोरिया की शासकीय उचित मूल्य की दुकान भी है। यहाँ सरकार से मिलने वाला राशन निःशुल्क बांटा जाता है और इस दुकान को यहाँ से संचालित किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस गांव में ये आरोप सामने आया है कि 16 ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन बाकायदा कंट्रोल का राशन ले रहे हैं, यानी मुर्दे राशन खा रहे हैं, वो भी सरकार का। सरकारी राशन खाने वाले मुर्दों की तलाश में हम गांव की बस्ती में पहुंचे। इनके परिजनों ने खुद माना कि उन्हें राशन मिल रहा है मुर्दों के नाम पर। नवल सिंह जी के कौन है आप? मैं उनके पुत्र हूँ। उनके पुत्र हैं। उनको दुनिया से गए हुए कितना समय हो गया? मैंने हो गया करीब साल हो गई। राशन फिर भी मिल रहा है उनको? हाँ मिल रहा है। तो राशन अगर मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है? अब वो तो सर आप ही जाने, आईडी में नाम नहीं कटा होगा। आपने बताया नहीं जाकर के हमारे तो पिताजी जो है शांत हो गए? नहीं वो तो पता है उनको, पता है। मैंने की पोर्टल में से काट दिया, वो मैं नहीं कट पाओ। वो पर्ची होती है ना, वो पूरी कितना समय हो गया उनको? 1 साल हो गया करीब। 1 साल हो गया। और इधर जो है और भी बहुत सारे लोग हैं, प्राण सिंह भी हैं, वो भी एक्सपायर हो गए। हाँ वही, उनको भी राशन मिल रहा है। अब जो सर मुझे पता नहीं है उनको मिल रहा है, मुझे तो मिल रहा था। कंट्रोल से बकायदा प्राण सिंह का राशन जारी होता है और परिवार के सदस्य लेकर के आते हैं, है ना? आते हैं ना, राशन लाते हैं। प्राण सिंह का राशन मिलता है? मिलता है। प्राण सिंह कौन है आपके? हमारे जेठ है थे। जेठ हैं आपके? और जेठ थे मतलब? कितना समय हो गया उनको गुजरे हुए? होगा 5 साल। 5 साल हो गए गुजरे हुए, लेकिन राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। हमने फिर सरकारी राशन की दुकान का रुख किया। सोचा थोड़े जवाब वहां मिलेंगे। आप भी सुनिए, सवाल का जवाब नहीं बल्कि सवाल मिले, वो भी खुद सिस्टम पर। संचालक हैं, सहायक संचालक हैं, कंट्रोल चलाते हैं जी। ये जो मरे हुए लोगों को राशन मिल रहा है, ये क्या सच्चाई है? तो पर्ची लेके आते हैं, हम राशन देते हैं। वो तो सरपंच जाने, सेक्रेटरी जाने। काटना है, काटने का काम उनका है, जोड़ने का काम उनका है, हमारा थोड़ी है जी काम। काटने जोड़ने का काम आपका नहीं है, आपका राशन बांटने का काम है। तो आप बाकायदा राशन बांटते हैं? जी, बाकायदा राशन बांटते हैं। राशन ले रहे हैं, मतलब पर्ची में नाम है तो अपन कंट्रोल वाले तो वे नोट लगाएंगे, देना ही पड़ेगा। अब ये काम सरपंच सेक्रेटरी का है, काटना जोड़ना, या वो अधिकारी का है, सब भी नाम काट देंगे तो अपन क्यों देंगे? जब पर्ची में नाम आ रहा है तो उसके लिए देना है। कितने ऐसे नाम आप बता रहे हैं आप? हाँ 10-15 लोग हैं। 15 लोग हैं जो मर चुके हैं, लेकिन राशन मिल रहा है। और क्या, हमने सोचा शायद चलो पंचायत से जवाब मिल जाए। अब हम गांव की बस्ती में उन लोगों के घर के परिवार के सदस्यों से मुलाकात करके, जो मृतक हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, अब पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चंदोरिया, जनपद पंचायत बदरवास, जिला शिवपुरी का ये हिस्सा है। सरपंच कृपाण सिंह यादव हैं, सचिव ब्रजेश कुमार शर्मा हैं, जो 3 तारीख को रिटायर हो चुके हैं, और अब सह सचिव जो हैं यहाँ पर मोनू यादव, वो मौजूद हैं। गजब की पंचायत है। दफ्तर में कुर्सी टेबल नहीं, हमारे कैमरे से देखिए। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कमरों की क्या स्थिति है। एक कमरे में यहाँ ताला लगा हुआ है, टेबल टूटी हुई पड़ी हुई है, और इस कमरे में कंडे रखे हुए हैं साहब। ये कंडे भी जो हैं सरपंच के हो सकते हैं या सेक्रेटरी के हो सकते हैं। सवाल किए तो सचिव साहब भागने लगे। आप बताइए ना, क्यों भाग रहे हैं आप? बताइए ना। ये पंचायत भवन की क्या स्थिति है?
कुछ नहीं है, अभी जो बरसात हो गई ना तो वो साफ सफाई नहीं हो पाई है, तो वो करवा देंगे। लग तो ऐसा रहा है कि सालों से नहीं खुला है। नहीं सर, खुलता है। खुलता गांव है? वालों से पूछ लो, मोहल्ला वालों से पूछ हम लो। तो अपनी आंख से देखकर कह रहे हैं ना कि ये तो सालों से नहीं खुला है। इसमें नहीं। तो गेहूं की जगह पर गेहूं भरा हुआ है, ये कंडे किसी भरे ने हुए हैं। पड़ोसी ने भर दिए होंगे तो बताओ भाई, नकलवा। चाबी किसके पास? पड़ोसी के पास रहती है। नहीं, पिछला गेट खुला रहता है, खुल जाता है। कुर्सी, टेबल, कागज पत्री कुछ नहीं है। हैं, कहाँ है वो? रखी है उसी में। बता रखी है। दीजिए चल के जरा। वो रखी है ना, आप टेबल बता तो रखे है दीजिए, सर। टेबल- कुर्सी सर अभी इसमें जो छत डल रहा है बोले। झूठ कितना बोलेंगे आप? मतलब ये झूठ की कोई पराकाष्ठा तो होगी। आप मुझे बताइए ना सर, बात तो कीजिए। आप बताइए ना, क्यों भाग रहे हैं? आप बताइए ना, आप भाग क्यों रहे हैं? ग्रामीणों से पूछा है, वो कह रहे हैं कि हमें तो बकायदा राशन मिल रहा है। बिल्कुल, उन्होंने राशन मिल रहा है, हमारे लिए आवेदन देंगे, जब मैं कार्रवाई करूंगा हटाऊंगा। जैसे लड़की की शादी हो गई तो वो खुद बताएंगे कि बच्ची की शादी हो गई, कि अब जहाँ से हटा के हम अम्मा ससुराल में जोड़वा, तब आवेदन देंगे तो मैं यहाँ से हटा देता। तो इनका क्या? मृतक वाले के मैंने समग्र मृत कर ही देते हैं। वैसे जिला कलेक्टर रविंद्र कुमार सिंह ने फोन पर कहा, जल्द ही लिस्ट अपडेट करने के निर्देश जारी करेंगे। ऐसे नामों को हटाया जाएगा जिनकी शादी हो गई और लड़कियां दूसरे घरों में जा चुकी है। मरे हुए लोगों के नाम भी तत्काल हटाने के निर्देश हम जारी कर रहे हैं। ये तो सिर्फ एक जिले के, एक ब्लॉक के, एक गांव की कहानी है। पूरे राज्य में जाने कितने मुर्दे सरकारी राशन खा रहे होंगे। शिवपुरी से अतुल गौड़ के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।